मंच पर बैठे तमाम लोग, खासकर विकास वैभव जी का धन्यवाद। मेरे जैसे व्यक्ति को बोलने का मौका उन्होंने दिया। मैं तो परेशान था जब कल इनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया कि मुझे इस बात पे बोलना है कि युवाओं के प्रोग्रेस के लिए रोड मैप क्या हो सकता है। तो रोड मैप की जब बात आती है तो मेरे कानों में घंटियाँ बजती है विकास जी, क्योंकि रोड मैप बनाने का काम अमूमन सरकार का होता है। और मैंने जो देखा है अब तक सरकार बिहार में जो आई, उन्होंने जो रोड मैप जो बनाया, कभी युवाओं के विकास के लिए, कभी किसानों के विकास के लिए, उसका नतीजा क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि किसानों के विकास के लिए कृषि रोड मैप बना, तो 3 लाख करोड़ रुपया कृषि रोड मैप पे खर्च हो गया। और मालूम चला है किसानों का उपज बढ़ानी थी किसानों की, वो और कम हो गए। युवाओं के लिए रोड मैप बना 2016 में, आर्थिक हल युवाओं को बल, तो मालूम चला कि जितने उसके एजेंडे थे सब के सब फेल हो गए। अब की स्थिति ये है कि बिहार में अगर किसी युवा को पढ़ना होता और उसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे की ज़रूरत होती है, तो कल एक कॉलेज वाले बता रहे थे कि जो यहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अगर 5 लाख रुपए लोन देना है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए 3-4 लाख रुपए मदद मांग रहे हैं। आप उसको कोई दूसरा शब्द दे सकते हैं, हम नहीं कहना चाहते एग्जैक्ट वर्ड क्या किस तरीके की राशि मांग रहे हैं। खैर, विकास वैभव जी ने ये कोशिश की है, पहल की है, और ऐसे वक्त में कोशिश की है जिस वक्त में चारों ओर निराशा, मेरे जैसे आदमी को, चूँकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जैसे आदमी को बड़ी निराशा यहाँ हो रही थी। मैं देख रहा था, आंकड़े देखता हूँ, मुझे लगता है बिहार में क्या किया जा सकता है भाई। जो सरकार यहाँ पे बैठी है वो क्या कर रही है। अभी हालिया आंकड़ा देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में बिहार का बजट आया, और मैंने देखा कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिहार में, शिक्षा की, एजुकेशन की, तो उसका बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपया बढ़ाया गया पिछले साल की तुलना में। स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ने वाली है लगभग 12% इस साल, और शिक्षा का बजट 2% बढ़ रहा है। और कोई समाज अगर शिक्षित नहीं होगा तो उसके विकास की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। मैं देख रहा हूँ, मैं जब आंकड़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो युवाओं की बात करते हैं, तो 14 से 16 साल की उम्र के जो युवा हैं हमारे यहाँ, उनको स्कूल में या कॉलेज में होना चाहिए। तो 48% उस तरीके की आबादी, उस आयु वर्ग की आबादी जो है, वो उनका नाम कहीं किसी कॉलेज या स्कूल में लिखा हुआ नहीं है, वो इनरोल्ड नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब सरकार से चारों ओर निराशा, चारों तरफ से निराशा ही निराशा नजर आती है, तो विकास वैभव जी ने यह कोशिश शुरू की, प्रयास किया, और इसमें 55,000 लोग अब तक जुड़ गए हैं। ये खुशी की बात है। करना हमको अपने होगा। सरकार के भरोसे अगर आप रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम जो है वो इस तरीके का सड़ और गल गया है कि न वो खुद काम करेगा, और अगर कोई काम करने चलेगा तो उसको काम करने भी नहीं देगा। उसकी राह में इतने रोड़े अटकाए जाएंगे, उसको इतना परेशान किया जाएगा कि वो काम न करे। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत जिन लोगों ने की, उनके साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था न काम करेगी, न दूसरे को काम करने नहीं देगी। हजारों सैकड़ों ऐसे उदाहरण है कि जिसने कुछ नया करने की कोशिश की, उसे किस तरीके से परेशान किया गया, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो करना आपको और हमको है। और कोई बाहर का उद्योगपति, ये बयान भाषण देने की बात है, बहुत सारे भाषण दिए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती है, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ पैसा लगाने के लिए। आप गलतफहमी मत जिए। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, और क्यों नहीं, उनका दोष नहीं है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मैंने आज से 8 साल पहले मैंने पूछा अनिल अग्रवाल जी से, बिहार में जन्मे वो, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बिहार में, उन्होंने कहा कि मैं अपनी संपत्ति का 75% दान कर दूंगा। दिल्ली में मेरे से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि इस दान की जो संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा बिहार में लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी हम खोलना चाहते हैं इंडिया में, जो हार्वर्ड जैसा हो, ऑक्सफोर्ड जैसा हो। हमने कहा बिहार में खोल लीजिए। बोले आप क्या चाहते हैं कि मेरा सपना मर जाए? मैं बिहार आऊँगा, मुझे रोड के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा ये आप जानते हैं।
पानी वहां पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आप जानते हैं, बिजली के लिए क्या करना पड़ेगा, सड़क बनवाने के लिए क्या कुछ कितना पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा सपना तो वही दम तोड़ जाएगा। तो मैं क्यों बिहार में काम करने आऊँगा? मैंने पूछा, यहाँ एल्कम लेबोरेटरीज के मालिक थे स्वर्गीय सत्यप्रदा सिंह, मैंने पूछा आप एक फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगा देते हैं? उन्होंने कहा कि आप आगे देखिए, सिक्किम से लेकर दमन तक जो मेरी फैक्ट्रीज है वहाँ पर क्या सुविधा सरकार दे रही है, और अगर बिहार में फैक्ट्री लगाने आए बिहारी होने के बावजूद तो मेरे साथ क्या समस्याएं होंगी ये आपको मालूम है। बाहर से कोई नहीं आएगा, अपने से प्रेरित कीजिए। मैंने अभी अपने गांव में काम किया, शुरू किया। मैंने अपने गांव को पूरी तरीके से कागज पर नहीं, पूरी तरीके से ODF कराने की कोशिश शुरू की है कि खुले में शौच करने कोई न जाए। ये कागज पर नहीं, कागज पर तो घोषित है। अब ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? तो मेरे एक मित्र हैं, ये मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, उन्होंने पिछले साल अपने गांव को न केवल ODF किया बल्कि वहाँ पे साफ सफाई का इतना चाक चौबंद व्यवस्था किया कि मत पूछिए। हर घर के सामने 2 बड़ा कूड़ेदान लगा हुआ, गांव में कहीं एक गंदगी नजर नहीं आती है। मैं उससे प्रेरित हुआ उनको देख के, तो मैंने अपने गांव को ODF करने की कोशिश शुरू की। मैंने बड़े NGO से बात की और खैर काम शुरू हो गया वहाँ पर। तो हम आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं ना, अपने गांव में कोई काम, छोटा काम करेंगे। मैंने देखा मेरे ननिहाल में दिल्ली की कोचिंग में पढ़ाने वाला एक व्यक्ति कोविड में लौट कर आया, जब कोचिंग बंद हो गया, और उसने लोगों का ग्रुप बनाकर फार्मिंग शुरू की, मछली पालन शुरू किया। अब वहाँ पर 100 लड़कों का भविष्य बदल गया। उसको देख के बगल के गाँव में शुरू हो गया काम। तो हम ऐसा काम करें जो खुद हम ऐसा काम करें जिसको देखकर दूसरे लोग प्रेरित हो, और इसी से बिहार बदलेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। विकास वैभव जी यही कह रहे हैं और हमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। सरकार के सहारे, सिस्टम के सहारे कोई काम नहीं किया जा सकता है। समय मेरा 5 मिनट फिक्स था और 7 मिनट में बोल चुका हूँ। दूसरों को इंस्पायर करने से पहले खुद अनुशासन में रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सहयोग, मेरा साथ जितना हो सकेगा उतना लेट्स इंस्पायर बिहार को मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।